मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल गठन में संख्या को लेकर पेच फंस गया है। शिवराज सिंह के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत चाहते हैं कि कोरोना को देखते हुए छोटा मंत्रिमंडल बने ताकि कामकाज सुचारू हो जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि मंत्रिमंडल जब भी बने उनके पूरे लोग शामिल रहें। इसे लेकर सिंधिया ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी यही बात दोहराई है। सिंधिया और नड्डा की मुलाकात दिल्ली में हुई है। सिंधिया की चलती है तो पहली सूची में ही तुलसी सिलावट के साथ गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेताओं बिसाहुलाल सिंह, एदल सिंह कंसाना और राज्यवर्धन दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग के बारे में विचार होगा। सिंधिया ये तर्क रख रहे हैं कि इन्हें उपचुनाव में जाना है। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से नासिर गौरी। दोनों ही जगह इसलिए अहम है क्योंकि भोपाल से तय होगा कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और ग्वालियर इसलिए क्योंकि ग्वालियर अंचल के ज्यादातर नेता सिंधिया समर्थक है। बहरहाल सबसे पहले भोपाल ले चलते हैं। सुधीर, मंत्रिमंडल गठन की कवायद क्या पूरी हो रही है या फिर ये तय माना जाए कि एक दो दिन में नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल नाम और संख्या को लेकर ही पूरा पेच फंसा हुआ है। तृप्ति, अगर बात करें तो मंत्रिमंडल के गठन लगभग तय है और कभी भी किसी भी वक्त एक दो दिन के अंदर मंत्रिमंडल के गठन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है। पर लेकिन अब पाला जो है, गेंद जो है वो दिल्ली के पाले में है। लिहाजा दिल्ली के जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का आकार क्या हो और कितनी संख्या में मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने को लेकर है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही ये सरकार बनवाई बीजेपी के समर्थन देकर, अपने विधायकों से इस्तीफे देकर, अपने मंत्रियों से इस्तीफे देकर बीजेपी की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। और एक पैक्ट जो है बताया जा रहा है कि सरकार बनाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के सीनियर नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में हुआ था। लिहाजा उस पैक्ट के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को दोहराया है कि मंत्रिमंडल के अंदर जो उनके समर्थक है, जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, कांग्रेस के जो दावेदार हैं इस्तीफा देने वाले विधायक, उनको एक साथ शपथ दिलाई जाए सभी 10 विधायकों को। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं क्योंकि उपचुनाव में जब भी ये जाएंगे तो क्षेत्र की जनता को बता पाएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, विधायकी से इस्तीफा क्यों दिया था। तो ये तमाम कोशिशें हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते संकट बीजेपी के सामने ये है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मना कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील का क्या असर रहेगा, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी है। पर लेकिन कई सारे नाम जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर समर्थकों की बात करें तो तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर की ये पुराने सरकार में मंत्री थे। लिहाजा इनको मंत्रिमंडल में तो शामिल किया ही जाएगा। पर लेकिन उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि राज्यवर्धन दत्तीगांव, बिसाहुलाल सिंह, एदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग, जो कि कांग्रेस के सीनियर विधायक है और पिछली सरकार में इनको नजरअंदाज किया गया था, जिसकी नाराजगी के चलते इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। अगर ऐसा होता है तो लगभग 20 से 25 लोग मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। इस बात के कयास तरफ से ज्यादा लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत पूरी फाइनल होती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, जैसे ही उनके साथ में बातचीत बनती है, सहमति बनती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और किसी भी वक्त जो है ये मुलाकात हो सकती है सहमति बनने के बाद में। लिहाजा 1-2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ सुधीर। एक बार ग्वालियर का रुख करते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्वालियर बहुत अहम इसलिए क्योंकि सरकार बनाने में सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका रही बीजेपी में शामिल होने के बाद। अब सिंधिया के समर्थक क्या चाहते हैं, सिंधिया के समर्थक जो विधायक है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्वालियर अंचल से आते हैं। देखिए तृप्ति, सबसे बड़ी बात यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल ने ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता दिलाई थी और इसी ग्वालियर चंबल अंचल ने सत्ता गिराने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार गिराई है और फिर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है। लेकिन अब अपेक्षाएं जो मंत्री और विधायक हैं वो पहुंचे हैं, उनकी अपेक्षाएं कई ज़्यादा बीजेपी से हैं। उनके जैसे कि उनकी उम्मीद थी कि जैसे ही वो दूसरी पार्टी से इस्तीफा, अपनी जो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे तो अब उनकी वापसी, उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद है वो इस सरकार में मिल जाएगा।
लेकिन कोरोना के कहर के बीच में ये सारा मसला है वो फंस गया है, लोगों के बीच में ही नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अगर ग्वालियर अंचल में देखा जाए तो जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में निकल पड़े हैं, लोगों के पास में मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। वो इसके जरिए अपनी जो चुनावी रणनीति है वो भी तय कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव होना है, तो अभी से ही उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से जो 6 मंत्री थे उन्होंने कांग्रेस की सरकार में इस्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन किए थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रबल दावेदार हैं इस शिवराज सरकार के जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल बनने का उसको लेकर। तो उसमें कहीं ना कहीं पेश इसलिए भी फंसा हुआ है क्यों बीजेपी इस मंत्रिमंडल को छोटा बनाना चाहती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया है कहीं ना कहीं बड़े मंत्रिमंडल को लेकर उन्होंने पेश फंसा रखा है और इसलिए लगातार वो एक्सटेंड हो रहा है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले भी कह दिया था कि वो मंत्रिमंडल की भी जरूरत नहीं है कोरोना से लड़ाई लड़ने, लेकिन कहीं ना कहीं जब सिंधिया का प्रेशर पड़ा, कहीं ना कहीं आलाकमान जो बीजेपी के उनके नेताओं से मिले, मुलाकात हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति बनी कि मंत्रिमंडल का बनाया जाएगा और उसमें कुछ कम नाम लिए, तो फिर मामला पेश में फंस गया। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो कम से कम अपने जो उनके जो सिंधिया समर्थक हैं, वाइस विधायक जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, उसमें से कम 10 लोगों को वो मंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मामला पेच में फंस गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में इस पूरे मामले को लेकर निपटारा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल के जो पूर्व बागी कांग्रेस के बागी मंत्री विधायक थे जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, अब उनको आशा है कि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी नया पद नवाजेगी, अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है और वो उपचुनाव में कैसे लोगों के पास पहुंचे, कैसे सरकार की जो शिवराज सरकार की जो योजना चल रही है, कैसे कोरोना को लेकर उन्होंने एक नया रोड मैप तैयार किया है, कैसे लड़ाई लड़ी है, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक वोट बैंक हासिल करने की एक नई रणनीति बनाने के लिए वो अभी से और ये वक्त भी बहुत मुफीद माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो जंग लड़ी जा रही है कोरोना संक्रमण के खिलाफ, तो दूसरी तरफ अगर जिम्मेदारियां बांट दी जाती है और ऐसी जिम्मेदारी अगर सिंधिया समर्थक को मिलती है तो जाहिर तौर पर मुफीद इससे होगा कि आगे उपचुनाव भी होने हैं और उनको खड़ा भी होना है उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिहाज से। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।